फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 4 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं हम लोग आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है रोम। ध्यान रहे साथियों, रोम एक शहर का नाम है और यह इटली देश की राजधानी है। इटली देश की राजधानी है। खास बात है कि आज ही की तारीख 4 जून 1039 ईस्वी में हेनरी थर्ड रोम का बादशाह बना था। इटली एक यूरोपीय देश है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु मैक्सिको से है। ध्यान रहे साथियों, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है। खास बात है कि आज ही की तारीख 4 जून 1875 ईस्वी को अमेरिका और मैक्सिको के बीच में युद्ध शुरू हुआ था। ध्यान रहे साथियों, किसके बीच? यूएसए तथा मैक्सिको के बीच युद्ध शुरू हुआ था। यूएसए और मैक्सिको के बीच युद्ध शुरू हुआ। ये दोनों आपस में पड़ोसी राष्ट्र हैं। खास बात है कि जब अमेरिका ने मैक्सिको में ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू किया तो मैक्सिको ने अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए, आत्मसम्मान को बचाने के लिए अमेरिका से युद्ध करने की शुरुआत कर दी। हमारा अगला खास बिंदु है नूतन। ध्यान रहे साथियों, नूतन बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री रही है। खास बात है कि आज ही की तारीख 4 जून 1936 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। सबसे खास बात यह भी है कि नूतन भारत की पहली ऐसी महिला थी जो मिस इंडिया बनी थी। भारत की पहली महिला मिस इंडिया कौन बनी थी? नूतन। और नूतन ने अपने फिल्मी जीवन का शुरुआत नल दमयंती नामक फिल्म से इन्होंने अपने फिल्मी जीवन का करियर शुरू किया था। इन्हें 4 से ज्यादा बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुके थे और इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अनिल अंबानी। खास बात है कि आज ही की तारीख 4 जून 1959 को अनिल अंबानी का जन्म हुआ था। कहां? मुंबई में। सबसे खास बात है कि अनिल अंबानी भारत ही नहीं दुनिया के मशहूर उद्योगपतियों में से एक धीरूभाई अंबानी के दूसरे पुत्र है और वर्तमान में अनिल अंबानी रिलायंस समूह के चेयरमैन भी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है मालदीव एक एशियाई देश है। आज ही की तारीख 4 जून 1964 को मालदीव ने अपने संविधान का निर्माण किया। मालदीव भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है टोंगा। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 4 जून 1970 ईस्वी को टोंगा ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ और यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। टोंगा एक द्वीपीय देश है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है एंजेलिना जोली हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। आज ही की तारीख 4 जून 1975 को इनका जन्म हुआ था। इनका संबंध यूएसए से है। सबसे खास बात है कि एंजेलिना जोली हॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में है और खास यह भी है कि वर्तमान में इन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से भी एक गिना जाता है और संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संगठन की यह वर्तमान में सद्भावना दूत है। ध्यान है साथियों, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी समूह की यह सद्भावना दूत के रूप में पूरी दुनिया में ये काम कर रही हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है थियानमेन चौक। ध्यान है साथियों, चीन की राजधानी बीजिंग है और बीजिंग में ही थियानमेन चौक है। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 4 जून
1989 को चीन की सरकार ने बड़ी बर्बरतापूर्ण तरीके से थियानमेन चौक पर जो जमे हुए प्रदर्शनकारी थे उनको हटाया था, कई लोगों की हत्या भी कर दी थी और कई लोगों को बुरी तरह से मारकर घायल किया गया था। इस घटना को पूरी दुनिया में बर्बरता का एक प्रमुख कांड माना जाता है और पूरे विश्व ने थियानमेन चौक की घटना को लेकर के विरोध किया था और यहाँ तक कि इस घटना को मानवाधिकारों के खिलाफ ये सबसे बड़ा उल्लंघन भी माना जाता है। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। टॉपिक है कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट। ध्यान रहे साथियों, कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट के स्थापना के 150 वर्ष पूरे हो गए हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं। खास बात यह है कि इसकी स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट हुगली नदी पर स्थित है। इस 150 वर्ष होने के उपलक्ष्य में सरकार ने इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट कर दिया गया है। बंदरगाह ट्रस्ट करने की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संबंध कलकत्ता से संबंधित है। इनका जन्म कलकत्ता में ही हुआ था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही व्यक्ति है जिन्होंने भारतीय जनसंघ की भी स्थापना की थी। भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी और यही भारतीय जनसंघ आगे चल करके बीजेपी के रूप में स्थापित हुआ है। बीजेपी के इस सबसे बड़े पुरोधाओं में से श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिना जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस की सरकार में मंत्री भी थे, परंतु आपसी मतभेद की वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। तो ध्यान रहे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ट्रस्ट कर दिया गया है। इसकी स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 150 वर्ष पूरे हुए हैं। और यह बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है। और एक खास बात और भी है, यह भारत के बड़े बंदरगाहों में जो नदी पर स्थित है वो सबसे पहला बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह ही स्थित है। और यह भी खास है कि यह काफी व्यस्त बंदरगाहों में गिना जाता है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है एविफेविर। ध्यान दें साथियों, एविफेविर यह एक दवा का नाम है। यह दवा का नाम है। कोविड के दौर में कुछ दवाओं काफी लोकप्रिय हुए, जिन चर्चा में रहे, जैसे अमेरिका की सरकार ने रेमडेसिवियर नामक एक दवा को कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल करने की बात कही। अब रूस की सरकार ने आधिकारिक रूप से यह घोषणा कर दी है कि जो कोविड-19 के पेशेंट है उनको एविफेविर की दवा दी जाएगी। रूस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अधिकृत रूप से किसी दवा को कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल करने की बात कही है। तो याद रखेंगे एविफेविर क्या है? एक दवा का नाम है जो कोविड-19 पीड़ित मरीजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जयंतीलाल नानोमा। ध्यान दें साथियों, जयंतीलाल नानोमा तीरंदाजी के कोच थे। तीरंदाजी को आर्चरी भी कहा जाता है। इनका सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई है। जयंतीलाल नानोमा, इनका संबंध किससे है? तो तीरंदाजी से है। और इनका संबंध किस राज्य से है? राजस्थान राज्य से है। इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है निसर्ग चक्रवाती तूफान। मई के महीने में अम्फान चक्रवाती तूफान ने देश को प्रभावित किया, तो वही जून के महीने में निसर्ग चक्रवाती तूफान जो महाराष्ट्र राज्य को मूल रूप से प्रभावित कर रहा है, इसका थोड़ा बहुत असर गुजरात राज्य पर भी देखा गया, पर सर्वाधिक असर जो है वो महाराष्ट्र राज्य में। ध्यान दें साथियों, निसर्ग चक्रवाती तूफान से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। और दूसरी खास बात क्या है कि यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है और यह महाराष्ट्र के तट से टकराया, जिससे तेज हवाओं के साथ वर्षा भी हुई। ध्यान दें साथियों, निसर्ग चक्रवाती तूफान का जो नामकरण है वो बांग्लादेश ने किया था। वो किसने किया है? बांग्लादेश ने किया है।
आगामी एग्जाम में प्रश्न ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अम्फान कहाँ आया था? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य को प्रभावित किया था और बंगाल की खाड़ी में वो पैदा हुआ था। निसर्ग चक्रवाती तूफान की उत्पत्ति कहां से हुई है? अरब सागर से हुई है। यह एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान है जिससे सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र वर्तमान में कोविड-19 से भी सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है पीएम स्वनिधि योजना। ध्यान रहे साथियों, प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए इस योजना की घोषणा की है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए योजना की घोषणा की है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा कि पीएम स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? तो स्ट्रीट वेंडरों से संबंधित है। जो भी पूरे देश भर में गली में मोहल्ले में छोटे मोटे दुकान चलाने वाले लोग हैं जो गली गली बेच के समय, उनके लिए सरकार ने घोषणा किया है कि वो 10,000 रुपए तक का सरकार से कर्ज ले सकते हैं और अपने रोजगार को पुनः शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 की वजह से भारत में रोजगार की स्थिति काफी खराब हो चुकी है। अभी हालिया सर्वे के अनुसार भारत में लगभग हर चौथा व्यक्ति बेरोजगार हो गया है। तो ऐसे दौर में पीएम स्वनिधि योजना काफी कारगर होगी क्योंकि भारत में जो स्ट्रीट वेंडर है वो बहुत सारे हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है शून्य संपर्क राइड। ध्यान है साथियों, ये दुनिया की प्रतिष्ठित कंपनी उबर के द्वारा, ध्यान है साथियों, उबर के द्वारा स्टार्ट करने की घोषणा की गई है। उबर ने भारत में दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े महानगरों में ऐसे टूरिस्ट जो एयरपोर्ट पे उतरते हैं, एयरपोर्ट से उनको घर तक या घर से एयरपोर्ट तक लाने के लिए शून्य संपर्क राइड की शुरुआत करने की घोषणा की है। खास बात यह है कि जब भी कोई टूरिस्ट गाड़ी में बैठेगा उससे पहले गाड़ी को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा और उसके उतरने के बाद भी उस गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सके। ध्यान है साथियों, उबर अमेरिका की एक प्रतिष्ठित कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर यूएसए के कैलिफोर्निया में है और भारत में उबर एक टैक्सी प्रदाता कंपनी के रूप में अग्रणी कंपनियों में जानी जाती है। भारत में उबर और ओला का मार्केट काफी व्यापक हो चुका है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है आदेश गुप्ता। ध्यान है साथियों, अभी हाल ही में बीजेपी के केंद्रीय समिति ने दिल्ली बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को नियुक्त किया है, जबकि इससे पहले इस पद पर मनोज तिवारी इस पद पे कार्यरत थे। ध्यान है साथियों, आदेश गुप्ता दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नए नियुक्त हुए हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण है पंजाब। ध्यान है साथियों, पंजाब की सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए और लोगों में एक जन जागरूकता के लिए पूरे एक महीने तक, पूरे जून माह में एक जन संपर्क अभियान चलाने की घोषणा की है कि सभी लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे कोविड का प्रसार को रोका जाए। क्योंकि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और बार बार हाथों को धोना और जगह को सैनिटाइज करना, क्योंकि आने वाले समय में जुलाई माह से ज्यादा देश में गतिविधियां शुरू होंगी। तो इसी क्रम में पंजाब देश का ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य में कोविड-19 को रोकने के लिए एक व्यापक जन जागरूकता अभियान की घोषणा की है। पॉइंट है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु राज्य के सीएम पलानी स्वामी, ध्यान है साथियों, तमिलनाडु राज्य के सीएम पलानी स्वामी है। पलानी स्वामी ने घोषणा किया है कि राज्य में जितने भी बार्बर शॉप है वहां पर जो भी लोग आते हैं अपने बाल कटाने, उनके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। ध्यान है साथियों, इस तरह का घोषणा करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर सभी बार्बर शॉप पर आपको आधार कार्ड लाना होगा और एक आधार की कॉपी जमा करने होगी ताकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए, बाय द वे कोई व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित होता है तो उसके बारे में सही ढंग से पता चल सके। तो ध्यान में तमिलनाडु राज्य ने क्या घोषणा की कि प्रत्येक बार्बर शॉप पर आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। हमारा दूसरा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है
G7 या इसी को हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ 7। खास बात है दोस्तों कि इस समय G7 काफी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून महीने में होने वाले G7 सम्मेलन को पोस्टपोन कर दिया है और अब इसे सितंबर माह में करने की घोषणा की है। और साथ ही साथ अमेरिका के राष्ट्रपति G7 में भारत, रूस, दक्षिण कोरिया देश और ऑस्ट्रेलिया देशों को भी शामिल करने की बात कह रहे हैं। इसको लेकर के G7 राष्ट्रों में काफी विरोध की स्थिति हो गई है। सबसे खास विरोध रूस को लेकर के है, क्योंकि रूस को लेकर ब्रिटेन तथा कनाडा काफी मुखर होकर के विरोध कर रहे हैं कि G7 में रूस को शामिल नहीं होना चाहिए। रूस पहले G7 में शामिल था तो यह संगठन G8 के नाम से जाना जाता था, परंतु जब रूस ने क्रीमिया को कब्जा किया तो उसे G8 से बाहर कर दिया गया और यह संगठन G7 हो गया। परंतु बदले हुए परिस्थितियों में अमेरिकी राष्ट्रपति फिर से चाहते हैं कि रूस को शामिल किया जाए, परंतु वही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें चीन को शामिल करने की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के वर्तमान में ये काफी चर्चा में बना हुआ है। G7 यह दुनिया के एक विकसित और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्रों का संगठन है। भारत के नाम पर, ऑस्ट्रेलिया के नाम पर और दक्षिण कोरिया के नाम पर अभी फिलहाल किसी भी प्रकार का विरोध नहीं, परंतु ब्रिटेन ने तो रूस के नाम पर वीटो तक करने की घोषणा कर दी है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है DRDO। ध्यान है साथियों, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्था है। इसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु, ध्यान से साथियों, अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु रोधी कीटाणु शोधन इकाई की स्थापना की घोषणा की है। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई की घोषणा की है। जो भी PPE किट और जो भी इस तरह के कोविड-19 के इस्तेमाल किए जा रहे हैं को रोकने के लिए, उन सभी तरह के चीजों को शोधन करने के लिए DRDO ने एक संस्था की वैज्ञानिक संगठन की स्थापना की, जिसका नाम रखा गया अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन इकाई, जो दिल्ली में होगा। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020। ध्यान है साथियों, इसमें दुनिया के प्रसिद्ध पेंटरों की सूची उसमें होती है। इसमें भारत के अनीश कपूर, ध्यान है साथियों, भारत के अनीश कपूर लगातार दूसरी बार 2019 में भी और 2020 में भी टॉप पे रहे हैं। ध्यान है साथियों, टॉप पे रहे हैं। इसमें जो पेंटर होते हैं उनको इस सूची में दुनिया के प्रतिष्ठित लिस्ट किया जाता है। अनीश कपूर की जो पेंटिंग होती है, एक पेंटिंग जो है 40 से 50 करोड़ रुपए तक में बिकती है। तो याद रखिएगा, हरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया है? अनीश कपूर ने किया है। 2019 में भी ये टॉप पर थे, 2020 में भी टॉप पर है। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है निकोल पाशिनियन। ध्यान रहे साथियों, ये आर्मेनिया देश के पीएम है। आर्मेनिया एक एशियाई राष्ट्र है और साथ ही साथ यह राष्ट्र एक लैंड लॉक्ड कंट्री को हम लोग स्थलबद्ध देश के रूप में कहते हैं, स्थलबद्ध या स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। खास बात है कि निकोल पाशिनियन जो आर्मेनिया के प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री तथा इनका पूरा परिवार कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। जो आर्मेनिया देश है, इसकी कुल आबादी 30 लाख है और लगभग 1300 से 1400 लोग यहाँ पर मारे भी जा चुके हैं और कई लोगों को कोविड-19 से पीड़ित है। तो याद रखेंगे कि निकोल पाशिनियन कहाँ के प्रधानमंत्री? आर्मेनिया के, और ये क्या है? कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। पॉइंट है बिहाइंड द मास्क। ध्यान है साथियों, बिहाइंड द मास्क एक पुस्तक का नाम है, एक बुक का नाम है, जिसके लेखक मोहम्मद अब्दुल मन्नान है। इस पुस्तक में इन्होंने
कोविड-19 का प्रसार कहां से शुरू हुआ, कैसे ये दुनिया में फैला, कितना ये घातक है, इसके पूरे बारे में बारीक बातों को बिहाइंड द मास्क पुस्तक में मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने लिखा है। हमारा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अश्वनी भाटिया। ध्यान है साथियों, अभी हाल ही में BBB बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के रूप में इन्हें नियुक्त करने के लिए नामित किया है। याद रखिए, अश्वनी भाटिया किस बैंक के? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के MD के रूप में नामित किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत के एक महत्वपूर्ण बैंक है। इसकी स्थापना 1955 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।